दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों दिल्ली के जो चुनाव हैं वो संपन्न हो चुके हैं और लगातार आप तक एग्जिट पोल में क्या कुछ आ रहा है सामने उसकी रिपोर्ट्स आ रही होंगी। लेकिन ये एग्जिट पोल्स अब कितने विश्वसनीय हैं कितने नहीं हैं, अब ये महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के बाद इस पर भी सवाल उठने लगे हैं दोस्तों। वैसे शाम से ही आप लगातार देख रहे होंगे कि किस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में उद्धव ठाकरे के शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि एग्जिट पोल जो आ रहे हैं उसको देखते हुए तो यही लग रहा है कि दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। लेकिन बीजेपी दिल्ली में सरकार नहीं बनाने जा रही, आएगी तो आम आदमी पार्टी ही। जी हाँ दोस्तों, संजय राउत ने दिल्ली चुनाव को लेकर के चल रही अटकलों पर क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए, उसके बाद और क्या कुछ डिटेल है इससे जुड़ी हुई उस पर हम चर्चा करेंगे। एग्जिट पोल ने जिस तरह से कहा है कि बीजेपी जीत रही है दिल्ली में, किस तरह देखिए, से जिस पोल में कहा है, एक्चुअल पोल हुआ है, उसका निर्णय तो 8 तारीख को होगा। जिस पोल ने महाराष्ट्र में ये भी कहा था कि हम लोग जीत रहे हैं, महाविकास आघाड़ी जीत रही है। जिस पोल ने ये भी कहा था हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है। अब देखेंगे 8 तारीख को लोगों ने वोट किया है। हमें विश्वास है कि बीजेपी दिल्ली नहीं जीतेगी और आप फिर एक बार सत्ता पर आएगी, हमारा विश्वास है। जमीन पर जो हमने पिक्चर देखा है वो अलग था। अब एग्जिट स्कूल में सबके ऊपर दबाव है सरकार का। खुलेआम यहाँ पैसे बांट रहे थे लोग, सड़क पर बीजेपी के लोग, हाँ, टेबल लगाकर पैसे बांट रहे थे। मैंने खुद देखा मेरे आंखों से। लेकिन न प्रशासन उसके ऊपर कोई एक्शन ले रहा था, न पुलिस ले रही थी। तो आत्मविश्वास विश्वास बीजेपी को हो सकता है कि हमने ये सब कुछ कांड किया है तो हम जीत जाएंगे। लेकिन जनता ताकतवर है। 8 तारीख को हम देखेंगे क्या होता है। तो देखा दोस्तों, संजय राउत साफ कहते नजर आ रहे हैं कि भले ही कुछ भी दावे किए जा रहे हों बीजेपी की तरफ से, या एग्जिट पोल जो तमाम एजेंसियां लेकर के आई हैं उस पर चाहे जो भी चीजें आ रही हों, लेकिन दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी बनाने जा रही है। साथ ही साथ संजय राउत ने जो एक बात और कही है उस पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, कि जिस तरीके से दिल्ली में पैसे बांटने के आरोप लगे बीजेपी नेताओं पर और कार्रवाई नहीं हुई पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, इस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं संजय राउत। क्योंकि हमने देखा कि दिन भर चुनाव होते रहे और चुनाव से एक दिन पहले और चुनाव के दिन भी किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तमाम आरोप बीजेपी के नेताओं पर लगाए। कहीं पैसे बांटने के आरोप लगे तो कहीं चुनाव में जो चुनाव प्रक्रिया चल रही थी उसको बाधित करने के आरोप लगे। कहीं कहीं हमने देखा कि खुद आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे जहां बैरिकेड लगा के लोगों को रोके जा रहे थे। कई सारे ऐसे मामले आए जिसको कि कल दिन भर तनातनी के बीच में पूरा चुनाव जो है, जो चुनाव वोट डालने की प्रक्रिया है उसको संपन्न कराया गया। और इन्हीं सबके हाईलाइट को लेकर के संजय राउत सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिर क्यों दिल्ली में जब इस तरह के आरोप बीजेपी के नेताओं पर लगे तो कानून और प्रशासन द्वारा उन पर कार्रवाई नहीं की गई। तो कई सारी बातें संजय राउत कह रहे हैं दोस्तों। और जिस तरीके से हरियाणा में चुनाव हुए और सर्वे और जो एग्जिट पोल आए उनमें सब में लगा कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, लेकिन जब सरकार बनी तो रिजल्ट कुछ और था। महाराष्ट्र में सबने कहा कि एमवीए सरकार बनाने जा रही है, लेकिन जब रिजल्ट आए तो सब चौंक गए। इसीलिए संजय राउत कह रहे हैं कि 8 तारीख को जनता का जो जो मन है उसका जो रिजल्ट है वो आने दीजिए, सब पता चल जाएगा। वैसे संजय राउत ये भी कहते नजर आए दोस्तों, उन्होंने एक बात और कही कि जो ध्यान देने वाली थी, कि बीजेपी को लगता है कि जो कुछ भी उन्होंने चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले किया है, चाहे वो पैसे वाला मामला हो चाहे कुछ भी हो, अगर उनके उनके बलबूते वो चुनाव जीतेंगे तो जनता की ताकत ज्यादा है और 8 तारीख को आने वाले समय में मालूम चल जाएगा कि कौन सरकार दिल्ली में बनाने जा रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, संजय राउत नहीं, प्रियंका चतुर्वेदी जो कि उद्धव ठाकरे की ही पार्टी के नेता है, बड़ी नेता है, आप देखते होंगे बड़े बड़े डिबेट्स में भी हिस्सा लेती है, उन्होंने भी ये बात कही कि बहुत ही जल्द हो जाएगा जश्न मनाना, 8 तारीख का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि वही एग्जैक्ट पोल होंगे, ना कि एग्जिट पोल होंगे। एग्जैक्ट पोल जो है 8 तारीख को मालूम चलेगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन इस बात को लेकर शिवसेना के नेता अस्वस्थ नजर आ रहे हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी जो है वो सरकार बनाने जा रही है, चाहे बीजेपी के नेता कोई भी दावे
कर रहे हो। हालांकि हमने कल भी लगातार देखा कि बहुत सारे नेता तमाम चैनलों पर बैठे हुए थे, अलग अलग तरीके से दावे कर रहे थे, और बीजेपी के नेता भी कह रहे थे कि इस बार वो सरकार बनाने जा रहे हैं, कई सारे। और खासतौर से जो निर्दलीय हैं वो भी एक बड़ा फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि हमने महाराष्ट्र के चुनाव में भी देखा कि कितने ज्यादा इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, साथ ही साथ कैंडिडेट्स कितने ज्यादा थे इस बार। और हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव के बाद जो दिल्ली का चुनाव है, अब उस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। हालांकि 8 तारीख बहुत ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों, 8 तारीख को ही रिजल्ट मालूम चलेगा। लेकिन फिलहाल जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जो महाराष्ट्र में दिल्ली चुनाव को लेकर के नेता क्या कुछ कह रहे हैं उसके बारे में आपको हमने जानकारी दी। और दोस्तों, ये तो दिल्ली चुनाव की बात हो गई। अगर हम बात करें, एक खबर हमने आपको बताई थी लगातार महाराष्ट्र में चल रही है सीएम वर्षा बंगलो को लेकर के, तो संजय राउत ने जो आज इंटरव्यू दिया है उसमें यह भी कहा है कि उन्होंने कोई क्लेम नहीं किया है, बल्कि उन्होंने जो बातें सुनी सुनाई उन तक पहुंच रही हैं वो बातें उन्होंने कही। जो तमाम वर्षा बंगलो को लेकर के उन्होंने बयान दिया था, इसमें कहा था कि क्या वर्षा बंगलो में जो एकनाथ शिंदे जो है गुवाहाटी गए थे, वहां क्या भैंसों की बलि दी गई थी, क्या उनके सींग तो नहीं गाड़े गए, कई सारी ऐसी बात कही थी। और देवेंद्र फडणवीस क्या इसी डर से वर्षा बंगलो में नहीं जा रहे, शिफ्ट नहीं हो रहे, क्या उसकी मरम्मत के काम कराए जाएंगे, वहां पर खुदाई होगी, ये सब तमाम चीजें जो है हम डिटेल से हमने वीडियो बनाया था जो खबरें आ रही थी उस पर। अब संजय राउत कल जो दिन भर गहमा गहमी रही, तमाम खबरें बनती रही, उसके बाद हमने देखा देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे सबका रिएक्शन भी आया। आज जो है संजय राउत ये कहते नजर आए कि जो सुनी सुनाई बातें हैं जो उन तक पहुंच रही हैं वही उन्होंने बातें कही हैं, बल्कि उन्होंने कोई क्लेम नहीं किया है। और अपने आप को फिर इस मामले से जो है वो थोड़ा सा अपने आप को संजय राउत आज अलग करते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये एक बड़ा जो मामला था महाराष्ट्र में वो चल रहा था, उस पर भी संजय राउत ने जो है वो बयान दिया था। और अभी के लिए फिलहाल दोस्तों इतना ही, और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।